हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के स्टूडियो में हम क्लास 9th का जो आपका मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, तो आज के स्टूडियो में हम इसी चैप्टर को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, तो हम हीरोन का सूत्र का यूज इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब में करने वाले हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हीरोन का सूत्र है क्या, इसका यूज हम क्यों करेंगे। तो हीरोन का सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसका यूज हम जो त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब आप कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हमने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो अभी तक आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सिर्फ ये एक फॉर्मूला के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और इस फॉर्मूला का यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई त्रिभुज दिया गया होता है और इस त्रिभुज का हमें आधार दिया गया होता है। आधार इसका ये होता है, तो ये हमें दिया गया होता है, मान लीजिए b हमें इसका आधार दिया हुआ है, और जब हमें इसकी ऊंचाई दी गई होती है, ऊंचाई ये होता है, ठीक है। तो जब हमें कोई ऐसा त्रिभुज दिया गया होता है जिसका हमें आधार और ऊंचाई दोनों का मान हमें पता होता है, तब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे त्रिभुज ऐसे मिलेंगे आपको जिसकी आपको ऊंचाई नहीं दी गई होती है। तब आप क्या करेंगे, तब कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसका हमें ऊंचाई नहीं पता हो, हम हीरोन का सूत्र का यूज करते हैं। यानी कि हीरोन का सूत्र जो है फॉर्मूला, इसका उपयोग हम त्रिभुज के ऐसे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं जिस त्रिभुज का हमें ऊंचाई नहीं पता हो। हमें इस सूत्र का उपयोग करने के लिए सिर्फ त्रिभुज की तीनों साइड अगर पता होंगी, यानी तीनों भुजाओं का मान हमें पता होगा, तो हम हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि हम किस तरह से हीरोन का सूत्र का उपयोग करते हैं और हीरोन का सूत्र क्या होता है। और एक बात और कि जो हीरोन का सूत्र हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, बस उसकी तीनों भुजाओं का मान अगर हमें पता है तो हम हीरोन के सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि हीरोन का सूत्र क्या है और किस तरह से हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस तरह से एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे देते हैं ABC, और इसकी तीनों भुजाओं को हम मान लेते हैं। इस वाली भुजा को मान लेते हैं 32 मीटर, ये वाली भुजा 40 मीटर और ये 24 मीटर। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें इसकी ऊंचाई तो पता ही नहीं है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो हीरोन का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये होता है हमारा √S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये होता है हमारा हीरोन का सूत्र जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये आप S, A, B, C ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है। तो S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप, और ABC क्या है, तो ABC इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान है, जैसे कि 32, 40 और 24, यही A, B और C के मान होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं A का, B का और C का मान। तो इन तीनों में से आप किसी को भी A, किसी को भी B और किसी को भी C मान सकते हैं। तो मैं इस 32 मीटर को A मान लेता हूं, तो यहाँ पर लिख लेंगे A बराबर 32 मीटर, और हम इस 40 मीटर को B मान लेते हैं, तो B बराबर 40 मीटर लिखेंगे, और C हम इस 24 मीटर को मान रहे हैं, तो यहाँ पर C बराबर 24 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में सबका मान रखने के लिए सबसे पहले हमें इस S यानी कि अर्ध परिमाप निकालना होता है, यानी कि इस S का मान।
तो एस का मान निकालना बहुत ही आसान है। ये हम कैसे निकालेंगे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एस का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि तीनों जो भुजाएं हैं उनको जोड़ देते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और बटे में 2 यानी 2 से भाग कर देते हैं। यही होता है हमारा एस निकालने का, इसे आप फॉर्मूला कह सकते हैं। तो a हमारा कितना है 32, तो a की जगह पे 32 लिखा, प्लस b कितना है 40, तो ये 40 लिखेंगे, प्लस c कितना है 24, तो यहाँ पर आ गया 24, बटे में क्या है 2। अब यहाँ से इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 32 और 40 72 हो जाएगा, 72 और ये 24 तो ये हो जाएगा हमारा 96। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 96 बटे में क्या है 2। अब 2 से 96 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 48 मीटर, यानी कि एस का मान हमारा क्या आ गया 48 मीटर। तो जहां जहां पर अब इसमें एस है वहां वहां पर हमें 48 लिखना है। तो सबसे पहले देखिए एस आ गया तो यहाँ पर हम एस की जगह 48 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में एस है तो फिर से 48 लिखेंगे, माइनस में ए है तो ए का मान तो 32 है तो यहाँ पे 32 आ गया, फिर इसके बाद एस माइनस बी तो एस की जगह फिर से 48, माइनस बी का मान देखिए 40 है तो यहाँ पे 40, फिर से एस है तो यहाँ पर 48 लिखेंगे, माइनस फिर सी है तो सी का मान देखिए 24 है तो ये आ गया 24। अब यहाँ पर इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो ये हमारा रूट का निशान बनेगा, ये 48 लिखा जाएगा। अब 48 में से 32 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 16, फिर 48 में से 40 को घटाएंगे तो 8 बचेगा, अब 48 में से 24 को घटाएंगे तो ये 24 बचेगा। तो ये हमारा आ रहा है सॉल्व करने पर। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, अब हमें इस रूट में से इनको बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो ये 48 है इसको हम 3 गुना 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 या 48 ही आता है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिर ये 16 है तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान और ये 16 आएगा, फिर ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का निशान और ये 8, फिर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणा और ये हमारा क्या है 24। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 8, क्योंकि 3 8 24 हो जाता है। तो देखिए हमने 48 और 24 को इस तरह से क्यों लिखा, ताकि इसमें अब हम इनके जोड़े बना सकें। देखिए 3 का ये एक जोड़ा बन रहा है, तो हमें जैसे कि पता है कि रूट में से अगर हमें वैल्यू बाहर निकालनी होती है तो हम उसी को बाहर निकाल सकते हैं जिसका जोड़ा बन रहा हो। तो 3 का जोड़ा बन रहा है, इसीलिए 3 को हम इस रूट से बाहर एक बार इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अब रूट से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 16 का भी यहाँ पर देखिए जोड़ा बन गया, तो इसको भी हम एक बार रूट से बाहर लिख देंगे। ऐसे ही 8 का भी जोड़ा बन गया, तो इसको भी हम एक बार यहाँ पर लिख देंगे। अब ये देखिए सारे के सारे इसमें से जोड़े बन रहे थे सभी के, इसीलिए सभी रूट से बाहर आ गए। तो अब इनका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 या 48, 48 का 8 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 384, और ये सारा मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 384 मीटर स्क्वायर है। तो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया है कि हम किस तरह से हीरोन के सूत्र का उपयोग करके और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे और फिर इसके बाद हम इन तीनों भुजाओं में से किसी को भी ABC मान लेते हैं, और इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालते हैं, और जो अर्ध परिमाप आता है यानी कि S का मान, तो हम इन सब में जहां जहां S है वहां वहां पर S का मान रखते जाएंगे और ABC का मान रखते जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें ये कोशिश करनी होती है ताकि ये जो हमारा आया है ये रूट से बाहर निकल जाए। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि किस तरह से जोड़ा बनेगा। तो ये हमारा हो गया, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट में ही लिखा जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा हीरोन का सूत्र। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि किस तरह से इसका यूज करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं। अब जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, उसका सॉल्यूशन करके और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि उसका आंसर कितना आएगा। इसी तरह का है जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दे रहा हूँ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हीरोन के सूत्र से बताना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं ABC। इस वाले जो भुजा है इसका मान 12 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है हीरोन के सूत्र का उपयोग करके। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत। तो ये हमारा था पूरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 के साथ। धन्यवाद।